दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था और वो भी भारी भरकम वोटों के अंतर से जीत हासिल करके। अब सवाल उठता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन 7 सीटों का क्या भविष्य रहने वाला है। क्या बीजेपी इन 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जिस रणनीति के तहत अपना गठबंधन किया है वो गठबंधन कामयाब होगा और बीजेपी को चुनौती देगा। अगर हम 2019 के चुनाव परिणामों को देखते हुए एनालिसिस करें तो ये साफ पता चलता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस गठबंधन पे अभी भी भारी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोटों का प्रतिशत है उसके हिसाब से दिल्ली की 7 सीटों पर चुनौती काफी कठिन है इंडिया गठबंधन के लिए। 2019 लोकसभा चुनाव में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की तकरीबन हर सीट पर अपना वोट प्रतिशत 52% से ज्यादा हासिल किया था। 2 सीटें ऐसी थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 60% से ज्यादा वोट मिले थे। अगर हम बीजेपी के लिहाज से हर सीट पर वोट प्रतिशत की बात करें तो चांदनी चौक में जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव लड़े थे यहां से बीजेपी को 52.94% वोट मिले थे। वहीं नई दिल्ली में जहां से मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया यहां से भारतीय जनता पार्टी ने 54.77% वोट हासिल किए। दक्षिणी दिल्ली में भी बीजेपी को 56.58% वोट मिले। वहीं पूर्वी दिल्ली जहां से गौतम गंभीर का टिकट काटा गया है यहां से भी बीजेपी ने 55.35% वोट हासिल किए थे। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली में 60% से ज्यादा वोट, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में 53.9% वोट मिले, जबकि उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से बीजेपी ने 60.49% वोट हासिल किए थे। अब आप इन आंकड़ों के नजरिए से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी का इन सीटों पर कितना मजबूत होल्ड रहा है। अगर इन लोकसभा सीटों में सबसे कम वोट प्रतिशत जो कि चांदनी चौक की सीट थी यहां से बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी उसका विश्लेषण करते हैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां से कुल 5,19,000 वोट मिले थे। हर्षवर्धन के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 2,90,000 के करीब वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 1,44,500 से ज्यादा वोट मिले थे। इस हिसाब से अगर आकलन करें तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्लस कांग्रेस के उम्मीदवार के वोटों को मिला लेते हैं तो भी हर्षवर्धन की तुलना में इनके वोटों की संख्या 80,000 से भी कम होगी। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी दिल्ली की इन सीटों पर कितनी मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अब 5 साल बीत चुके हैं और लोकसभा चुनाव 2024 का है। ऐसे में विपक्षी दलों के हिस्से में कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हैं जो कि सरकार पर वह ठोस रूप में लगा सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्या इन आरोपों के जरिए वो सरकार को घेर सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तमाम योजनाओं के जरिए वोटरों को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश में जुड़ गई है। प्रत्याशियों का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी अपने वोट बैंक के जरिए बीजेपी को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जब अपना बजट पेश किया तो अपने तमाम लोकप्रिय लोक लुभावन वादों को उसने फिर से जारी रखा जिसमें बिजली पानी का मुफ्त मामला शामिल है। वहीं दूसरी तरफ से महिलाओं को भी 1,000 रुपए भत्ता देने का ऐलान किया गया। जाहिर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के तकाजों को देखते हुए महिलाओं को चाहेंगे कि वो उनके पक्ष में आए और वोट करें, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तमाम योजनाओं के जरिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को टक्कर देने के लिए अपनी मुहिम लगातार चला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।